यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से रह रहे होगे। तो चलिए, आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, स्पेसिफिकली आपके लिए, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सारी बातों के बारे में। तो हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, पिंक पाइल रखा है, ऑरेंज पाइल रखा है। आपको इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। मैं आपको समय देती हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। याद रखें कि ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन ना लें। ओके, तो अभी एकदम धैर्य से, शांति से अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पाइल मैं रीड करूंगी वो होगा पिंक पाइल, और उसके बाद जो रीडिंग करूंगी वो होगा ऑरेंज पाइल। तो हम लोग देखते हैं। ओके ओके, तो देखिए, सबसे पहली चीज जो वो आपके बारे में सोचते हैं, ओके, वो काफी अच्छी चीज है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। ओके, वो धैर्य है, वो पेशेंस है, वो अंडरस्टैंडिंग है कि आप चीज़ों को समझ सकते हो, चीज़ों को सही तरीके से चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को मैनेज करना नहीं जानते हो, या चीज़ें कैसे चलेंगी, किस तरीके से सही एनर्जी पे रहेंगी, सही डायरेक्शन पे रहेंगी, ये आपको नहीं पता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है। ओके, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को आपके बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आपके साथ रिश्ते में होना उनके लिए काफ़ी एक अच्छा, जिसको कहते हैं ना, ओमेन है। मतलब आप उनके लाइफ में गए होंगे, उनके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे। ओके, कहीं ना कहीं आप उनके एक ऐसे कंपेनियन हो जो उनको गलत और सही बताते हो कि भाई ये गलत है, ऐसे मत करो, ये सही है, इसको ऐसे करो। आप इनके सिचुएशंस को कंट्रोल करने में, इनके सिचुएशंस को सही रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हो। ओके, ऐसा नहीं कि इनको कोई प्रॉब्लम है और आपने इन्हें छोड़ दिया। तो उन्हें इन सारी बातों का अंतर आत्मा से रियलाइजेशन है कि आप इनके लिए क्या हो, क्या नहीं। मगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके पार्टनर ने अपने मन में रख ली है। ओके, आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज है। बट कुछ ऐसी बातें उनके मन में ना ऐसे सेट हो गई हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपके साथ रिश्ता पहले के जैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो बहुत मतलब ना कुछ कुछ नेगेटिव, अब आपसे कोई गलती हो गई, वो उस चीज को भूलने को तैयार नहीं रहेंगे। उनकी कोई जिद है, वो जिद को काफी पकड़ के बैठे रहना चाहेंगे। फैमिली के बारे में ये पर्सन काफी सोचेगा। फैमिली के बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सफर करेगा। मैं ये कहीं से नहीं कहती हूँ कि भाई आप अपने फैमिली के बारे में मत सोचो या परिवार को छोड़ के मोहब्बत करो, मगर अगर आपने किसी से प्यार किया है तो एक मिडिल पाथ खोजने की कोशिश कीजिए कि फैमिली भी खुश हो जाए और पर्सन भी खुश हो जाए। या अगर कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं तो मिला जुला के दोनों लोगों को, दोनों पार्टीज को बराबर कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। ओके, कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं आपके लाइफ में, आप इनके हायर एनर्जी पे हो। ओके, इनसे ज्यादा हायर एनर्जी पे होने का मतलब कि लाइक आपके लाइफ में इनको लगता है कि चीजें काफी ज्यादा आसानी से हो जाती हैं, चीजें काफी इजीली हो जाती हैं। इनके लाइफ में इनको लगता है कि चीजें उतनी इजीली नहीं होती हैं जितना कि शायद आपके लाइफ में या आपकी जिंदगी में होती आई हैं। ओके, तो एज सच इनके देखिए, ऑल्दो इनके जो डिसीजंस होते हैं, इनकी जो बात होती है उसमें लॉजिक बहुत होता है। ये बोलते कड़वा है मगर बोलते सत्य है। हाँ, बस वही है कि बात को नहीं छोड़ते।
बात को अगर पकड़ लेंगे ना तो पकड़ लेंगे, चाहे उसके लिए रिश्ता कैसा भी हो जाए, ये उस चीज को जाने नहीं देना चाहते हैं। ये उस चीज को लेट गो नहीं करना चाहते हैं। आप जितना भी समझा लें, आप जितना भी बोल लें कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, दिस मत करो, दैट मत करो, उससे इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उससे इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो अपने लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए सोचा है, वही सबसे बेस्ट है, वही सबसे सही है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आएगी। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप जो है इस रिश्ते को ज्यादा चला रहे हैं अपने पार्टनर के कंपैरिजन में। ओके, और देखते हैं। ओके, आपके डिसीजंस को ऑल्दो रिस्पेक्ट भी करेंगे और कभी कभी डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे। आप कभी कभी उनको ऐसा लगेगा जैसे आप सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, और कुछ भी करने का डिमांड रख देते हो, कुछ भी बोलने लग जाते हो। इस चीज से वो काफी नाराज रहेंगे। वो सोच समझ के बोलते हैं, नाप तौल के बोलते हैं, वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। आपका नेचर ऐसा है कि आप पीस बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, अगर शांति मेंटेन करने के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पे कि आप अगर इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो ये उस सिचुएशन से काफी ज्यादा नाराज आपको दिखेंगे। आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। ये सब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जो आपके लिए फील करते हैं वो आपको कभी सुनने को नहीं मिला होगा, या ऐसा होगा कि ये पहली बार है कि आप मेरे मुंह से ऐसा सुन रहे हो। नहीं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको या तो उनके एक्शंस में नजर आएंगी या तो उनके बोल चाल के भाषा में नजर आएंगी कि आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, इतना टेंशन ना लो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, दिस ना करो, दैट ना करो। तो ये सब कुछ आपको उनके ना बात करने के टर्म्स में या उनके बात बोलने के तरीके में, आपको हैंडल करने के तरीके में आपको नजर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो इंटरनली अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। ओके, तो एक तरीके से देखा जाए तो इस पर्सन के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट भी है। बहुत ऐसे टाइम्स आएंगे कि आपको डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे, बहुत ऐसे टाइम्स आएंगे इनको ऐसा लगता है कि इनका डिसीजन सबसे बेस्ट है। ये चीज में ये थोड़ा गलत करते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप, दो बंदों का रिलेशनशिप होता है तो दोनों के म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहिए। कहीं ना कहीं आप टेंशन लेते हो, इसका एक रीजन ये भी है कि आप दूसरे पे ज्यादा ध्यान देते हो, खुद पे कम ध्यान देते हो। तो थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश करें। ओके, प्लेफुलनेस काफी है आप में, जॉयफुल हो, आप अच्छे से रहते हो, बट दुखी भी रहते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको शायद बहुत इम्पैक्ट करती है। ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगेगी कि आप छोटे छोटे बातों पे परेशान हो जाओ, या परेशान हो करके उनसे किसी भी टाइप का हिसाब किताब मांगो, या उनसे ये पूछो कि भाई ये सिचुएशन क्यों हुआ था, इस सिचुएशन में वो आगे क्या करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों से ना वो अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसे रहना चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जवाब ना देना पड़े, उनको बहुत ज्यादा सिचुएशंस में बोलना ना पड़े कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो एक तरीके से वो आपके दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों नेचर के दोनों साइड्स को समझते हैं। वो जो आप हैप्पी रहते हो तब हो, वो जो आप सैड रहते हो तब हो। आपसे अपना पेन जो है वो इनको बिना बताए हैंडल नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं से कोशिश करोगे कि इनको वो बात पता चल ही जाए, क्योंकि आपको लगता है कि शायद इनको बताने से कोई सा सोल्यूशन आ जाए, मगर उधर से कोई सा रिएक्शन भी आ जाता है, और वो रिएक्शन आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि हाँ, अगर मैंने इन चीज़ों को शेयर किया तो आपके पार्टनर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके ओके, तो अब मैंने एक दूसरा पाइल आप लोगों के लिए निकाला है, डेक। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सही करनी पड़ेंगी आपस में। आप दोनों को शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना बंद करना पड़ेगा। ओके,
कहीं ना कहीं जो चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उन्होंने आपको मना करी है या जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं हैं वो चीज़ें आप करते रहते हो। ओके, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो जो चीज़ें उनको पसंद नहीं हैं, या आपका ऐसा है कि आपने अगर एक आइडिया अपने मन में सोच लिया तो आप उसको थोड़ा पकड़ के चलना चाहोगे। वो इस चीज़ में बहुत अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास भी नॉलेज है, मुझे भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पे खड़ा कर देगा आप दोनों का। आप अलग रास्ते पे खड़े होगे, वो अलग रास्ते पे खड़े होगे। अब एक दूसरे के अगेंस्ट जब आप लोग खड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं बहुत उलझने आप लोगों की जिंदगी में आने लगेंगी, इस पर्सन के बिना भी नहीं और इस पर्सन के साथ भी नहीं। जब आप लोग साथ रहते हो तब कंपैरेटिवली ज़्यादा खुश रहते हो। डेथ है, रिबर्थ है, बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप पास्ट में टूटा होगा, टूट करके फिर से स्टार्ट हुआ होगा। बहुत सारे लोग अभी एक सेपरेशन फेज से जा रहे हैं, या जिस पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हैं वो पर्सन अब उनके साथ नहीं है। ओके, किसी मेजर सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं। तो मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो इसके लिए सुन रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं। ओके, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स फिर भी आपके लिए मैच करेंगी। अगर आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ नहीं भी है या खत्म हो चुका है तभी भी आपसे मैच करेंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आ रहा है। किसी टाइप की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। टावर आया है, डेथ आया है, तो बहुत सारे लोगों का रिश्ता ना ऐसे टूटा होगा या ऐसे पड़ाव पे खड़ा है कि अचानक से चीज़ें काफ़ी ख़राब होने लग गई। अचानक से इस पर्सन के नेचर में आपको काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस नज़र आने लग गया। ओके, कहीं ना कहीं बातें काफ़ी आपस में घूमती चली गई, और जितनी बातें घूमी उतनी बातें फंसती चली गई। उस टाइप का एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में आया। किसी थर्ड पार्टी एंट्री की भी नज़र आ रही है कि लाइक कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड एनर्जी। थर्ड पार्टी एनर्जी मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपकी फैमिली, उनके कलीग्स, आपके कलीग्स, पास्ट का कोई नेगेटिव एनर्जी जिसको आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर रहे हैं, पास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स या वर्क की एनर्जी। कोई भी ऐसी एनर्जी हो सकती है, थर्ड पार्टी एनर्जी, जो कि आपके रिश्ते में नीडेड नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं आकर के स्टक हो गई है। तो बहुत लोगों का ना ऐसा चल रहा है कि पार्टनर एकदम ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अभी एंड करो, ख़त्म करो, मुझे नहीं रखना है। और ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है कि भाई मुझे ये तो बताओ कि मैंने किया क्या है। ओके, मैंने तो अपने साइड से पूरी सिचुएशंस तुम्हारे अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी, फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम्हें ये सिचुएशंस को नहीं रखना है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सडन एंड वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि सब कुछ अच्छा था, अभी सब कुछ अजीब सा हो गया, अभी सब कुछ काफ़ी चेंज हो गया, सब कुछ काफ़ी बदल गया। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो क्लैरिटी लाने की कोशिश करो अपने रिलेशनशिप में। आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करो, उनसे आपस में प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए। कुछ चीज़ों में आपको भी इज्जत छोड़ना होगा और कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर को भी इज्जत छोड़ना होगा, तभी ये रिलेशनशिप चलेगा पीसफुली। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। ये हमारी एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या मेरे व्हाट्सएप पे या अगर आप मेरे से हीलिंग लेना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक बात और याद रखें, मैं व्हाट्सएप के अलावा और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे किसी और ऐप पे ना खोजें। वहाँ पे जो पूर्णिमा होंगी वो मे भी अलग होंगी। मैं बस और बस अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे रीडिंग करती हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती हूँ। आप लोगों का ये छोटा शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट ये रहेगा। थैंकफुल रहूंगी मैं इसकी। ओके, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सून सी यू अगेन। नेक्स्ट हमारा जो पाइल है वो है ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं।
मस्त मौला इंसान के बारे में आपने सोचा है, जिसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या रिलेशनशिप में करना चाहिए क्या रिलेशनशिप में नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं रोमांटिक बहुत हैं ये पर्सन, आपके पास आएंगे भी, आपसे बात भी करेंगे, या आप जाओगे तो आपसे बात भी करेंगे, मगर इनका फोकस आपको ऐसा लगता है कि बात कर रहे हो आप यहाँ, इनका दिमाग है कहीं और। ओके, तो एक तरीके से देखा जाए ना तो ये पर्सन जो है ना सॉरी, वो बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। इनको इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि रिश्ता कैसा चल रहा है कैसा नहीं, क्योंकि अगर इन पे आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दोगे, इनको अगर आप ये बोलोगे कि भाई आप रिश्ते में हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तब इनको ऐसा लगेगा जैसे कि इनके ऊपर किसी ने बर्डन डाल दिया। हाँ, इनसे रोमांटिक बातें कर लो, इनसे पार्टी करवा लो, इनको घूमने फिरने को ले चलो, इनको काफी मजा आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं जो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से चीजों को करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका बोझ उन्होंने उठा रखा है बाय चॉइस। ओके, मगर आपके लिए ये चीजें काफी चेंज हो जाती हैं आपके लिए। अब इसमें देखिए, एक्चुअली मैं नहीं कहूंगी कि ये पूरी तरीके से बुरा है, ओके, और ये भी नहीं कहूंगी कि ये पूरे तरीके से सही है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी लेंगे, बट अभी क्या है ना, वो चाहते हैं कि उनका माइंड जो है वो आपके पास आकर के रिलैक्स हो जाए, और उसी के वजह से घूमना फिरना, रोमांटिक रहना, बातें करना, खुशियां मनाना, एक दूसरे के साथ थोड़ा चिल टाइम स्पेंड करना, इन सारे चीज़ों की तरफ वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइक वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में जो बात हो रही है वो काफ़ी लाइट रहे, काफ़ी एक दूसरे को अच्छा फील कराने वाली रहे, और ना कि ऐसे कि लाइक आप अलग डायरेक्शन में वो अलग डायरेक्शन में। बहुत टेंशन लेके ये रिलेशनशिप को नहीं चलाना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि शायद टेंशन लेके रिलेशनशिप चलाने से कोई फायदा नहीं है, जो कि सही भी है। अगर आप बहुत टेंशन में हो तो आप रिश्ता नहीं चला रहे हो, आप मजबूरी में उस रिश्ते में प्रेजेंट हो, आप वहां से भाग नहीं सकते हो, इसलिए आप वहां पे प्रेजेंट हो। तो ये आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं, और यही रीजन है। देखिए, एक तो चीज है कि इनका एक एटीट्यूड ऐसा है ना कि अगर आप इन पे इमोशनली डिपेंड कर रहे हैं, ये आप पे इमोशनली डिपेंड करते हैं, वेल एंड गुड। आप इन पे इमोशनली डिपेंड करते हो, ये आपको वहां पे नजर ही नहीं आएंगे, ये गायब रहेंगे, अपनी ही दुनिया में रहेंगे। ये अपनी दुनिया में रहने वाली इनकी आदत काफी ज्यादा है। हर्मिट का कार्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेले रहना चाहेंगे, बातों को मन में रखेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगी, कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेंगे अपने आप को जहां उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बार बार इनका प्लेस चेंज होगा, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं होप लेकर के चलते हैं। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी इनके हुए हैं जिसने इनको तोड़ के रख दिया, मगर फिर भी अपने लाइफ को कहीं ना कहीं फिर भी ऑन ट्रैक रखते हैं। मेहनती है ये पर्सन, मगर कंपटीशन बहुत करेंगे, कंपैरिजंस बहुत करेंगे। तो आप किस तरीके से इनको प्यार देते हो, और लोग इनको किस तरीके से प्यार देते हैं, और लोगों का रिश्ता कैसे चल रहा है, आप लोगों का रिश्ता कैसे चल रहा है, इसमें आपको बहुत टाइम्स पे कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसी बातें जो, मान लीजिए सपोज आप इनके फैमिली मेंबर हो या इनके साथ आपका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो बहुत सारी इनकी पर्सनल लाइफ की, इनके होम की ऐसी बातें रहेंगी, घर की ऐसी बातें रहेंगी जिससे ये आपको थोड़ा आउट रखना चाहेंगे, और आप खुद भी उस सिचुएशन में थोड़ा आउट ही रहना चाहोगे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहोगे। परफेक्शन के पीछे ये काफी भागते हैं। इनको जो भी चाहिए सबसे बेस्ट चाहिए, और सबसे बेस्ट वे में चाहिए। इनको ऐसे हैप्पी चीजें नहीं चाहिए, कभी ये हो गया तो भी खुश, वो हो गया तो भी खुश, नहीं। इनको चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए, और जितना ये परफेक्शन के पीछे भागेंगे, परफेक्शन इनसे उतना दूर भागेगा। लड़ाई करने में, ये बहस करने में इस पर्सन को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। बीच बहस में या बीच लड़ाई में ये पर्सन उठ के कहीं भी जा सकते हैं। बीच सिचुएशन में अगर आप रो रहे हो या आप चाहते हो कि आपको इमोशनली सपोर्ट करें, क्योंकि आपने इनको इमोशनली सपोर्ट किया था, उस सिचुएशन में अगर इनका कोई काम आ गया जो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चले जाएंगे। तो एक तरीके से रिश्ते को वो एक्चुअल वैल्यू जो कहते हैं ना,
वो नहीं देते हैं। और यही आपके रिश्ते का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा, यही आपके दिल दुखने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैंने अपने आप को हर उस तरीके से एडजस्ट किया है जिस तरीके से तुमने चाहा है, मगर फिर भी आप इनके गुड बुक्स में आने में आपको ऐसा लगता है मैं इनके गुड बुक्स में शायद कभी आ ही नहीं पाऊंगी, या शायद चीजें उस तरीके से हो ही नहीं पाएंगी। तो अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ हर्ट, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा हर्ट, कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में रहोगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी टाइप का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है या पास्ट में हुआ होगा। मनी एसोसिएटेड चीजें भी ये पर्सन सोचते हैं, लाइक इनको लगता है कि आपका स्टैंडर्ड इतना ऊपर है या इनके फैमिली का स्टैंडर्ड इतना ऊपर है, क्या इन्होंने अपने लिए जो ड्रीम्स देखे हैं वो ये पूरा कर पाएंगे क्या, क्योंकि इनके ड्रीम्स काफी हाई हैं। खुली आंखों से भी सपना देख सकता है ये पर्सन, डे ड्रीमर भी कह सकते हो आप इस टाइप के लोगों को। ओके तो इनको हमेशा लगता है कि क्या मैंने जो सपना अपने लिए देखा है वो पूरा होगा, नहीं होगा। रोमांटिक पर्सन है, साथ ही दिल फेक भी है, तो फ्लर्टी रहेंगे। ओके कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से पहले काफी फ्लर्ट की भी यहाँ पे एनर्जी है। ओके तो काफी सारे कार्ड्स गिर गए थे इसलिए मैंने उसे फॉलो आउट कार्ड में नहीं लिया, ऐसा मत सोचिएगा कि मैम ने वो कार्ड क्यों हटा दिया। ओके तो काफी सारे रिलेशनशिप्स में ये पर्सन रह चुका है। देखने में ऐसे लोग अच्छे दिखते हैं, अपने आप को काफी वेल मेंटेन्ड और बिल्कुल ग्रूम करके रखते हैं। जरा सा भी आपको इनके पर्सनालिटी में कुछ ऐसा नहीं लगेगा जिसको आप पॉइंट आउट करके कह सकते हो कि हाँ ये चीज तुमने गलत करी है। ओके मतलब पर्सनालिटी में, लुक वाइज। ओके बहुत ही एलिगेंटली ड्रेस करते हैं, बहुत ही एलिगेंटली कैरी करते हैं अपने आप को। मूवमेंट इनका काफी स्लो है, अगर आपके साइड बढ़ेंगे भी तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हैं। हो सकता है अपने क्रश के बारे में सोच करके उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए जानने की कोशिश करी है। तो जो क्रश के लिए सुन रहे हैं उनके लिए मैं बोल देती हूँ, या न्यू लव के लिए सुन रहे हैं, इस पर्सन का मूवमेंट आपके साइड हो रहा है। रिश्ते को लाइट रख के चलने की कोशिश करें, बर्डन से ना डालें। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले सिचुएशन में हैं, बहुत पेनफुल चल रहा है इनका रिश्ता, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है दोनों पास हैं मगर फिर भी दूरी है। वो अलग दुनिया के हैं, आप अलग दुनिया के हो। वो अकेले रहना चाहते हैं, आप इनके वजह से अपने आप को जितना भी अकेला कर लो वो इस चीज से खुशी नहीं होंगे। वो अपने जर्नी में आपको हिस्सा तो बनाना चाहते हैं मगर किस तरीके से ये उनको भी नहीं पता है। इतना जितना उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे झेल लिया वो किसी और को उस झेलने वाले सिचुएशन से गो थ्रू नहीं कराना चाहते। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो इस पर्सन के इंटेंशंस गुड हैं मगर वो आपको बहुत परेशान करेंगे, बिकॉज अगर वो आपको अपने जर्नी में साथ लेके नहीं चल रहे हैं तो आपको तो ऐसा लगेगा कि फिर रिश्ते का बुनियाद क्या है। ओके तो ये कुछ चीजें हैं, बट आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, आप दोनों के बीच में जो रास्ता है वो काफी लंबा जा रहा है, काफी लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिखाएगा। ऑन एंड ऑफ हो, ब्लॉक हो, कुछ भी हो, नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, अच्छा चल रहा, बुरा चल रहा, आपका रिश्ता अभी लंबे समय तक जाएगा क्योंकि आप दोनों के बीच में आपस में डिपेंडेंसी है। आप दोनों यूनिवर्स की एनर्जी से एक दूसरे से आके जुड़े हो और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ होते हुए पीस, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर पाते हो। आपको शांति लगता है, आपको पॉजिटिव लगता है, आपको ग्रोथ लगता है। ओके आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करते हो, मगर जब इस रिश्ते से दिल दुखता है तब बहुत जोरदार दिल दुखता है। आपको ऐसा लगता है अरे ये गम मैं नहीं सह सकता या ये गम मैं नहीं सह सकती। इस पर्सन के लिए आपने बहुत सारे लोगों को भी अपने लाइफ में छोड़ा है और बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स भी किए हैं जो कि शायद पास्ट में आप किसी और के लिए करने के लिए रेडी नहीं होते। तो ये कुछ रीडिंग हमारी निकल के आई है। कुछ और कार्ड्स मैं आपके लिए फाइनली निकालूंगी, कुछ लास्ट कार्ड्स और क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। ओके ओके तो अलोननेस, आप देखिए कितना ज्यादा लोनलीनेस है और फाइटिंग। थोड़ा आप कभी कभी अपना टेम्पर लूज कर दोगे तो आप दोनों के बीच में फाइट्स हो जाएंगी। इन फाइट्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ओके
थोड़ा अभी इनको स्पेस चाहिए, इनको ये ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे जिसमें स्पेस ना हो। और स्ट्रेस से आप अपने आप को भी दूर रखें और रिश्ते को भी दूर रखें। तो फाइटिंग से बचिए, लड़ाइयों से बचिए। जितनी लड़ाइयाँ करेंगे उतनी लड़ाइयाँ बढ़ेगी। इनको थोड़ा स्पेस दीजिए, रिलेशनशिप को थोड़ा स्पेस दीजिए और स्ट्रेस कम रखिए। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियोस के बारे में बताएं। ये एक छोटा सा हेल्प है जो मैं आपसे मांग रही हूँ। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाती हूँ। जब वो वीडियोस पे कम व्यूज़ आते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए या हीलिंग लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रीडिंग्स बस और बस अपने व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड करती हूँ, तो याद रखें कि किसी और ऐप पे मुझे ना खोजें। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। कल फिर शाम में और दिन में आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आऊँगी। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय।